हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनपुरिया इन कनाडा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग के मैसेज आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे और थोड़े कमेंट्स भी आते हैं नीचे कि भाई आपको जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछते हैं। वैसे ही एक रिसेंटली क्वेश्चन आया था एक मेरे व्यूअर का, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था एंड आई वाज एबल टू हेल्प देम और वीज़ा अप्रूव आ गया उनका। सो आई एम वेरी ग्लैड। सो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दूं। और ये वीडियो मैं सिर्फ इस इंसिडेंट पे नहीं बना रहा हूँ कि वीज़ा रिजेक्ट हुआ और अप्रूव हो गया सेकेंड टाइम। मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ था, मेरा वीज़ा खुद भी रिजेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था। तो आज चलिए इस पर बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सार्थक और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा, सो उसके लिए आप क्या करें कि वो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे लैपटॉप पर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था और कैसे मैंने मेक श्योर किया कि जब मैं नेक्स्ट टाइम रीअप्लाई करूँ तो मेरा वीज़ा अप्रूव होकर के आए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये लेटर आया था मुझे जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था स्टूडेंट वीज़ा। तो मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हाइड कर दी है। यूसीआई नंबर होता है आपका, यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, समथिंग लाइक दैट। एप्लीकेशन नंबर होता है जो आप वीज़ा लगाते हैं और फिर ये आपका एड्रेस होता है आपके नाम के नीचे। सो भाई मुझे जब ये मैसेज आया कि इन्होंने बोला कि मेरा नाम लिखा और यहाँ पर बोला है कि दैट बेस्ड ऑन आवर इवैल्यूएशन योर एप्लीकेशन डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, आई एम रिफ्यूजिंग योर एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। इसके साथ क्या होता है, यहाँ पर ये भी देते हैं कि इन मेकिंग अ डिसीजन ऑन एन एप्लीकेशन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। तो देखिए, पहला है कि वेदर द पर्सन हैज़ बीन एक्सेप्टेड टू स्टडी इन कैनेडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो मतलब आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं, जो कि ये मेरे केस में हो चुका था। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो है ट्रैवल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रॉपर हैं, वो भी मेरे प्रॉपर थे। द पर्सन इज़ नॉट एबल टू पे फॉर द ट्रिप और ट्यूशन फीस और सपोर्ट हिमसेल्फ। सो ये एक फैक्टर था मेरी एप्लीकेशन में, बिकॉज मैंने जीआईसी नहीं ली थी, मैं विदाउट जीआईसी आया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, मतलब मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ था हाउ टू कम टू कनाडा विदाउट जीआईसी और बेसिकली हाउ टू गेट स्टूडेंट वीज़ा विदाउट जीआईसी। सो ये एक फैक्टर मैं मान सकता हूँ मेरे उसमें था। सेकेंड इज़ वेदर द पर्सन इज लाइकली टू रेस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ हिज और हर एडमिशन टू कनाडा, जो कि मैं रेस्पेक्टेड था उसके लिए। और क्या कनाडा में आना अलाउ नहीं है इस पर्सन को, नहीं मेरे केस में वो भी नहीं था। और फिर वेदर द पर्सन वुड बी लाइकली टू लीव कनाडा एट द एंड ऑफ हिज हर ऑथराइज्ड स्टे। सो वीज़ा अफसर को कभी कभी ये भी लगता है कि आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, अगर उनको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं मिलता है कि आप वापस जाओगे अपने कंट्री, तो भी वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। और जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट एसओपी लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि आप हर एक चीज़ मेंशन करें और वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको मेंशन करने हैं ताकि चांसेस अप्रूवल के बढ़ जाए। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप नीचे जाएंगे, सो यहाँ पर तो बेसिकली उनका एक सिग्नेचर होता है कि भाई यहाँ से ये हाई कमीशन ऑफ कनाडा से आपको आता है ये। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो ये जो सेक्शन 11 है, मैं इसको बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है कि वो कौन कौन से फैक्टर से वो आपका वीज़ा डिक्लाइन करते हैं या बेसिकली रिजेक्ट करते हैं। सो ये जो बॉक्सेस बने हैं, जिस भी रीज़न से आपका रिजेक्ट हुआ होगा वहाँ पर इस बॉक्स में क्रॉस होगा, जैसे कि इस केस में यहाँ पर क्रॉस है। और इन केस अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं सो आप यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, आप इसे 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। एंड ये पढ़ने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और दोबारा आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया हो तो नाउ अब देखिए, मेरा जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ था वो होता अदर रीज़न से। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होता है वो अदर रीज़न से ही होता है। अदर रीज़न बेसिकली क्या होता है, सेज योर प्रपोज स्टडी आर नॉट रीजनेबल इन लाइट ऑफ वन और मोर ऑफ योर qualification, previous studies, missing mark sheet, academic record, level of establishment, language abilities or your future prospects and plan. So basically in short ईच एंड एवरी थिंग ये इसमें कवर कर लेते हैं कि भाई उनको आपकी क्वालिफिकेशन नहीं लग रही है जो मतलब मैच होती है आपने जो कनाडा में अप्लाई किया है जिसमें, या फिर जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं उससे मैच नहीं हो रही है, या फिर आपकी मार्कशीट आपने सारी प्रोवाइड नहीं करी है, या फिर एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं दिए आपने पूरे, या फिर लैंग्वेज एबिलिटी बेसिकली आपके आइल्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। तो ये सारे रीज़न से कोई भी एक रीज़न हो सकता है
तो वो अदर रीज़न डाल करके रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इस अदर रीज़न में वो सारे रीज़न ही होते हैं जो आपको एसओपी में मेंशन करना होता है कि आप पहले से ही मेंशन करें, जो कि मैंने किया था बट स्टिल रिजेक्शन आ गया। आई बिलीव रिजेक्शन इसलिए भी आया था क्योंकि मैंने जीआईसी नहीं लगाई थी, तो शायद हो सकता है। बट अब उस केस में आपको क्या करना है, तो वापस चलते हैं लैपटॉप पर और फिर आप देखिए कि मैंने क्या किया है। सो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा एसओपी लिखा, ये वही वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है जो रिजेक्शन के लेटर पे थी, और फिर मैंने यहाँ मेंशन करा I am aspiring to pursue higher studies to enhance my professional knowledge, which will ultimately help me to excel at my workplace. I am reapplying for the study visa as my previous visa application got rejected. तो सबसे पहले मैंने उन्हें बताया कि मेरी प्रीवियस रिजेक्ट हुई है। कभी भी ऐसा ना करें कि आपकी इन्फॉर्मेशन हाइड करके दोबारा फाइल कर दें, क्योंकि उनको पता चल जाएगा और उस केस में तो 100% फिर से रिजेक्ट करेंगे वो। तो इसलिए वो मेंशन करें, फिर वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, ताकि उन्हें रेफरेंस मिल जाए। फिर मैंने लिखा रीज़न फॉर रिजेक्शन अदर रीज़न, और फिर जो वहाँ पर लिखी थी चीज़ कि योर प्रपोज स्टडी आर नॉट रीजनेबल इन लाइट ऑफ ब्ला 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 ब्ला, ये वही चीज़ जो मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाई है। सो एज आई एम रीअप्लाइंग फॉर द वीज़ा, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। नाउ मैंने HR के लिए अप्लाई किया था पढ़ने के लिए, HR ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सो सबसे पहला रीज़न जो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन, मैंने क्वालिफिकेशन इन प्रीवियस स्टडी ले लिया, ये रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया है, मिसिंग मार्कशीट, मैंने वो ले लिया। फिर दिया एकेडमिक रिकॉर्ड, मैंने वो ले लिया। लेवल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मैंने वो ले लिया। लैंग्वेज एबिलिटीज़, वो ले लिया। एंड देन मैंने ले लिया फ्यूचर्स प्रॉस्पेक्ट एंड प्लान्स। ओके, नाउ क्वालिफिकेशन इन प्रीवियस स्टडी, ग्रेजुएट 10+2+3, जो कि बेसिकली बैचलर ऑफ साइंस मैंने किया था। हाउएवर आई एम फुल्ली अलाइंग टुवर्ड्स HRM विच इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट विच इज़ बीइंग सेलेक्टेड एज पर माई इंटरेस्ट एंड एक्सपर्ट। बेसिकली मैंने ये बताया जो मैंने पहले पढ़ाई करी है वो भले ही मैच नहीं करती, बट ये मेरा इंटरेस्ट है इसमें पढ़ने का, तो ये रीज़न वहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, मिसिंग मार्कशीट। सो मेरे ग्रेजुएशन में कैसा था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट मिली थी, थर्ड ईयर में कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिली थी मुझे, तो थर्ड ईयर की सेपरेट मार्कशीट नहीं थी, तो मुझे लगा शायद वो रीज़न ना हो, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया कि भाई मेरे ग्रेजुएशन में मुझे जो फर्स्ट और सेकंड ईयर की मार्कशीट सेपरेट मिली थी, थर्ड ईयर की कंसोलिडेटेड मिली थी। ये क्लियर हो गया। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आई हैव प्रोवाइडेड ऑल माई रिकॉर्ड्स टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो मैंने जब सब प्रोवाइड किया तो मैंने लिख दिया कि मैंने प्रोवाइड किया है। Now, level of establishment. My family is well settled here in India and they are well equipped and capable of bearing all the required expenses. However, my course duration is only for 8 months and after that I will be back here to strengthen the required support to my family. क्योंकि मेरा प्लान पहले 1 साल ही पढ़ने का था यहाँ पर, उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट प्रोग्राम किया, वर्क परमिट अप्लाई किया, फिर वो चीज़ें सब बात की होती हैं, बट जब आप स्टडी परमिट लगा रहे हो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीज़ा पे ही होना चाहिए। लैंग्वेज एबिलिटी, आई हैव गिवन IELTS टू जस्टिफाई द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एंड माई स्कोर इज 6.5 बैंड्स। रिक्वायरमेंट जब मैं आया था उस टाइम केवल 6 बैंड्स की थी, मेरे 6.5 थे, तो उससे ज़्यादा ही थे। सो ये भी मैंने जस्टिफाई कर दिया। नाउ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्लान, नाउ व्हाट आई हैव मेंशन हियर कि this is something which totally depends on my higher education, as after completing my post-graduation diploma in HRM, I will start searching for jobs in my home country, specifically only into HR as in my current profile, because I was working in HR profile as well. I'm getting partial knowledge and tasks to perform into human resources and I want to explore and build my career more into core HR responsibilities. ये मैंने सारे रीज़न उनको जब जस्टिफाई कर दिए और फिर नीचे मैंने SOP लिखा हुआ है जो मैंने आई थिंक आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है। सो अगर आप मेरे पुराने वाले वीडियो में जाएंगे जैसे मैंने लिखा है हाउ टू राइट अ परफेक्ट SOP, एक वीडियो वो भी है, उसे देख सकते हैं, उसे पता लग जाएगा कि SOP लिखनी कैसे, और इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो ये जो तरीका है जो मैंने किया है इससे मेरा वीज़ा रिजेक्ट होकर आ गया था। मैंने 2 दिन के बाद ही दोबारा अप्लाई कर दिया था मैंने अपना वीज़ा। सो 2 दिन के बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया और 2 वीक से मुझे अप्रूवल आ गया था। एंड इन केस अगर मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं या आपको रिजेक्शन आ चुका है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। एंड बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो मोस्ट लाइकली दिस वीकेंड और आई माइट अपलोड अ व्लॉग सून, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो व्लॉग देखना भी पसंद करते हैं मेरे चैनल पे, तो उनको भी निराश नहीं करेंगे, व्लॉग भी अपलोड करेंगे। और अगर कोई और वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं आपके लिए, प्लीज़ मुझे बता दें, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर पहले से ही हो चैनल पे सब्सक्राइब्ड तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और नीचे कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक फॉर योर कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा, and take care of yourself. Have a wonderful rest of your day. Thank you. Goodbye.